बैक। आप लोगों का स्वागत है रितेश कुमार क्लासेस पे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया रिवैल्यूएशन। आज करेंगे 18। चलो, तो यहाँ से शुरुआत करें। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रभु का नाम लेकर। चलिए देखिए, 31 मार्च 2023, इसको 23 कर लेना है। ये पुराना ओल्ड बुक है, कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा। को S&T का चिट्ठा इस प्रकार है। चिट्ठा बोले तो बैलेंस शीट। वे लाभ हानि को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उन्होंने फ्यूचर में लाभ को समान बांट। अब देखो, ओल्ड रेशियो कुछ है, न्यू रेशियो कुछ हो गया, चेंज हो गया। ये क्या है, हमारा साइडाई फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन। ये इसका बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व ये क्रेडिट बैलेंस है, और यही इस साइड रहता है पीएल, तो वो डेबिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल दिया हुआ दोनों का। बिजनेस प्रेमिसेस 1,00,000 का, फर्नीचर 4,000, स्टॉक 80,000, बुक डेप्ट्स का मतलब ऋण नहीं, डेटर्स क्या हो जाएगी, डेटर्स है 64,000। बिल्स रिसेबल, बीपी और बिल्स रिसेबल, बीआर होता है हमारे लिए असेट्स और बीपी होता है लायबिलिटी, तो इसीलिए बीपी इधर लिखा गया है और बीआर इधर। बिल ऑफ एक्सचेंज 11वीं में पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मान के चलो असेट्स और लायबिलिटी। 12,000 कैश का दिया हुआ। अब देखो क्या कहता है, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइडेड दैट क्या द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस बी एप्रिसिएटेड। इसका मतलब होगा बढ़ाना। बाय कितना, 20% से बढ़ा। हाँ सर जी, 17 में था, अमाउंट दे दिया था 40,000, ऐसे करके बढ़ा। अरे भाई क्या हो गया, जितना वैल्यू है उसमें 20% बढ़ाए दो। तो 1,00,000 का है, इसका 20% कटेगा, कितना 20,000 आएगा। बड़ी चीज़ है। हाँ, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आएगा। मान लो आप गए अमाउंट वाला देख के, अब यहाँ तो दे दिया परसेंटेज, तो जिनका थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन ठीक होगा वो कर लेंगे, जिनका नहीं है बस में रह जाएंगे, पंखा का नट गिनते रहिए। आइए उस पर क्या कहता है, स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड, मतलब कमेगा कितने से, बाय 10%, और मतलब इसका वैल्यू कमाना है हमको। कहता है ए रिजर्व ऑफ 5% बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन बुक डेब्ट्स, यानी डेटर पे 5% का आपको क्या बना है, प्रोविजन डाउटफुल। यानी ये मान के चलते एक्चुअल में हो नहीं रहा, जो फ्यूचर में हमारा 5% डेटर पैसा नहीं देगा। और कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। ओनली कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कुछ नहीं। अगर नहीं कहता तो हम इसको भी कैपिटल में ट्रांसफर करते, इसको भी ट्रांसफर करते, लेकिन हमको कहा केवल रिवैल्यूएशन बनाओ, तो ज़्यादा क्यों दिमाग लगाओ, रिवैल्यूएशन बनाओ। और अकाउंट कह रहा है, नो जनरल एंट्री। आप कहो तो हम जनरल एंट्री के थ्रू सिखाएं। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और क्या। पहली बार मोहब्बत करते हैं तो प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी ना मोहब्बत हो जाए। तो इसीलिए आपको पहले हम रोजनामचा सिखाते, ऐसे इसमें बनाना नहीं है, एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस अभी कर लेंगे तो हमें क्या है, बेनिफिट मिलेगा। इसमें हमारा क्या घाटा, इसमें हमारा क्या घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, तू नहीं करोगे तो तेरा जाता। चलिए, ये होगा बा फॉर्मेट। अब देखो ना, जनरल एंट्री में अगर ये नहीं खींचोगे, अभी नहीं चलता, अभी ये सब खत्म हो गया है सब, लेकिन आपको खींचो, क्योंकि अब 12वीं का बोर्ड दे रहे हो ना भाई, छोटे बच्चे हो ना अभी, बच्चियां एंड बच्चे। तो डेट लिखो, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फॉलियो यानी पृष्ठ संख्या, और ये हो गया डेबिट अमाउंट का कॉलम, ये है हमारा क्रेडिट। बोला नहीं है बट हम आपको सिखा रहा हूँ जनरल एंट्री अकाउंट्स को ना, एकदम समझ गया ना, कर देना है। देखिए पहला क्या कहता है, इंक्रीज होगा, अप्रिसिएटेड मानी बढ़ा, है ना। ना आए तो हिंदी में देख लो, बढ़ाया जाए। तो आपको दोनों पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों।
इससे ना धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा। आप पूरा फोकस हिंदी पे रखोगे तो इंग्लिश नहीं सही हो पाएगा, है ना। अगर पूरा फोकस हिंदी पे ही रहेंगे तो इंग्लिश नहीं सही हो पाएगा। तो हमको हिंदी इंग्लिश दोनों देख के चलना, क्या है, ठीक है। आइए, तो बढ़ेगा, असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा, तो क्रेडिट करोगे कि डेबिट, डेबिट। तो लिखो बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट। ये छोटा क्यों जा रहा है पर्टिकुलर्स का कॉलम। एंड टू किस पे हो रहा है, रीवैल्यूएशन। कितना, 20% बढ़ाना। तो 1 लाख का 20% कितना, 20,000 आता होगा ये सब परसेंटेज। 1 लाख गुना 20 करो और डिवाइड में 100 करो, अपने आप आ जाएगा। बीइंग इंक्रीज्ड इन वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है। दूसरा लिखिए, कहता है स्टॉक और फर्नीचर का वैल्यू कमेगा, घटाया जाए कितना, 10% से। अब देखो असेट्स है, वैल्यू कमेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन को डेबिट। गजब सर, गजब। स्टॉक एंड फर्नीचर दोनों, तो दोनों को अब ये कंपाउंड एंट्री है, स्टॉक भी हो जाएगा और हमारा फर्नीचर भी। स्टॉक को 10% से घटाइए। स्टॉक हमारा 80,000 है तो कितना घटेगा, 8,000। और फर्नीचर है हमारा 4,000 का, तो कितना हो जाएगा, 400। तो टोटल कितना होगा वह, 8400। जादू है कि नशा है, अब बताओ भारी है अकाउंट, बोलो। 100 में 100 लाओ, 100 में 100। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बीइंग डिक्रीज्ड इन वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर, लिख लेना है। दूसरा हो गया। अब भाई साहब तीसरा लिखो ना। तीसरा क्या कहता है, रिजर्व बनाओ क्रिएटेड डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखो रिजर्व हो, प्रोविजन हो, इस सब को ना क्रिएट करते हैं, एंड रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। तो लिखेंगे जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डॉट प्रोविजन फॉर डॉट फुल डेब्ट्स, फुल डेब्ट्स। अब देखिए कितना, हाँ यहाँ 5% किसका, डेटर का। डेटर कितना है हमारा, वही बुक डेब्ट्स 64,000। 64,000 का 5% करो तो कितना हो जाएगा, 3200। क्योंकि 10% होगा 6400, उसका हाफ कर दो ना, और क्या, तो 3200 हो गया, खत्म जी। सर जी हो गया, और कुछ नहीं, नहीं केवल रिवैल्यूएशन करना था, कर दी। लिखे बीइंग doubtful debts created on book debts at the rate of 5%। ये हो गया इसका एंट्री। अब देखो नेट इफेक्ट निकालना होगा, क्यों भाई, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट नेट आया कि नहीं, कि लॉस है, क्या है, तो नेट करना है। अब देखो क्रेडिट में है, इसका मतलब ये इनकम का है, बस 20,000 इनकम है, और डेबिट में ये है और ये, ऐसे भी निकाल लेंगे। ऐसे हमको कहा है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। चलो हम इसको पहले ना एंट्री मार देते उसके बाद। तो देखिए, तो 8400 अब डेबिट है, प्लस में 3200 है, कितना हो गया, 11,600 ये। और क्रेडिट में कितना है, मतलब इनकम हुआ 20,000, और ऑन रिवैल्यूएशन पे लॉस हो जा रहा है हमारा 11,600। तो नेट क्या आ जाएगा, तो नेट होगा 8400 प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या करूँगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे सर जी। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करो, ये करना है नेट एंट्री, ये ट्रांसफ़र को। अभी लेजर दिखाता हूँ मैं ना, समझ में आ जाएगा। टू क्या, पार्टनर कौन कौन है, S&T
तो एस के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो। ये देखो ये अलग चीज़ है और ये सब अलग चीज़ है। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड असेट्स, मतलब सॉरी असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन है। और ये जो होता है ना पार्टनर कैपिटल में नेट यानी प्रॉफिट हो रहा कि लॉस, वो ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए कैपिटल अकाउंट और S&T कैपिटल अकाउंट। अब देखो 8400 को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, पुराना जो है हमारा, तो पुराना है 3:1। तो 8400 डिवाइड में 4 करेंगे, 2100 इंटू 3 करिए तो कितना हो जाएगा, 6300 इसमें जाएगा और 2100 ये। ऐसे ये हमको करना नहीं था, लेकिन हमने आपको एंट्री सिखाया क्योंकि अभी प्रैक्टिस करोगे। देखो एंट्री का एक ही क्वेश्चन था आपका 17 नंबर शायद। अब एक एंट्री करोगे, एक ही क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो पाएगा नहीं। हमें प्रैक्टिस करना है। काम क्या है, कुछ नहीं, यही तो है। अब देखो जर्नल से बनता लेजर, मैं आपको दोनों चीज़ सिखाऊंगा, डायरेक्ट भी और बिना बिना जर्नल से भी और जर्नल के थ्रू भी। देखो इसको मैं हटा देता हूँ, लो इसका काम अब है बुक का खाता। एक काम करें, आपको ना मैं दूसरे पेज पे बताता हूँ, सामने जर्नल एंट्री रहेगा, देखने में अच्छा रहे। ये रहा, दिख रहा है, ठीक है। आइए मेन काम हमको क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो अकाउंट बनाएंगे ना तो लेजर की तरह 8 कॉलम मत खींच देना, समझ गए, क्योंकि ये ना फिक्स डेट को बनता है। अब लगे 8 कॉलम खींचने, जैसे जनरल में 5 होता था, जैसे लेजर में 8 होता था, खींचो लेजर में। ये फिक्स डेट को बनता है, इसलिए इसमें डेट टूट का कॉलम नहीं खींचना रहता। हो गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। वही बात, जगह ना बच जाता, लिख दोनों ऊपर में क्या हो, इसमें लिखिए पर्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट, ये भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। सांस ले लो, ठीक। और अब देखो जर्नल से लेजर आता पोस्टिंग करने, नहीं आता तो सीखो। अब देखिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन कहाँ लिखा, क्रेडिट में, तो किधर लिखेंगे, लेजर के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में हम लोग बाई लगाते हैं, रिवैल्यूएशन लिख देंगे नहीं। तो देखो जिसका लेजर बनाते हैं उसका नाम पर्टिकुलर्स में नहीं आता, उसका हेड पे आता है। ये जो क्रेडिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, वो रीजन यहाँ लिखते हैं। ये जो क्रेडिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, वो रीजन यहाँ लिखते हैं, समझ गए। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे रीजन क्या है, बिजनेस प्रेमिसेस, कितना, 20,000। ऐसे भी सोचो, ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएंगे। ऐसे हम लोग को सर जी पढ़ाते थे, जो हम लोग भी पढ़ाते हैं, ऐसे क्रेडिट है तो इसका अपोजिट वाला लिखो, डेबिट वाला, नाम लिख दिए। मतलब इसका क्या हो रहा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा, क्यों, बिजनेस प्रेमिसेस के कारण। अब देखिए इसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, ठीक है, डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन डेबिट ये क्यों हो रहा है, स्टॉक एंड फर्नीचर के कारण। तो स्टॉक लिखो और फर्नीचर। अब देखो स्टॉक कितने से, 8,000 से, और फर्नीचर कितने से, 400। अब बताओ ये प्रोविजन है, तीसरा एंट्री देखो डेबिट है, डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, 3200। ये हो गया, और कुछ है नहीं। ये रुक जाओ, ये लास्ट वाला अभी नहीं देखना। अब देखो इसको अब ना हम नेट निकालते हैं, इसमें से क्या करेंगे, नेट, लास्ट में करते हैं ना लेजर को नेट, तो नेट करेंगे। ये रहा हमारा 20,000 क्रेडिट साइड, इधर भी लिखो 20,000, क्योंकि एक्स्ट्रा जिधर आता वो अमाउंट दोनों साइड लिखते हैं, समझ गए। अब इसको डिफरेंस जो है घटा के यहाँ लिखो, यानी जो बैलेंस आएगा, मतलब क्या हुआ, वही आएगा, कितना हम बता देते ना आपको, 8400 आएगा ही। और इसको आपको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। कौन है S&T, S&T 8400 किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और क्या,
ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1 था शायद, है ही 3/4 एंड 1/4। अब करो इसको, इसका 2100 और इसका 6300। अब देखो रिवैल्यूएशन डेबिट है, हाँ डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट दोनों, रिटर्न जो था वो लिख दिए, वही ना लिख रहे भाई पार्टनर, देखो ना। समझ में आया, हवा लगा। और एक और बता देते हैं, बिना बिना किसका, जर्नल एंट्री का लेजर कैसे बनता है, आओ बस मॉडर्न अप्रोच आपको आना चाहिए। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, बिना जर्नल एंट्री का हम लेजर बनाएंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये कौन सा बड़ा बात है सर, और बता रहा, आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो सीख लो, सबको नहीं आता है ना, सबको नहीं आता रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो जब भी लॉस होगा हम इधर लिखेंगे, जब भी हमारा इनकम होगा इधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखो, अमाउंट अपर हो। अब देखो हम बिना आपको जर्नल एंट्री का सिखाते हैं। देखो बिजनेस प्राइमिसेस का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमारे लिए इनकम है कि लॉस है, इनकम है। तो हमने क्या कहा, इनकम इधर लिखना है, लॉस इधर लिखना है, यानी जब भी लॉस आए तो इधर लिखो, इनकम आए तो इधर लिखो, बस। अब सर जी हम नहीं समझे, अब बताते भाई, असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में इनकम लिखते ना, वही है बाई बिजनेस प्रेमिसेस। कितना कितना से डेबिट था, अब देखो ना भाई, जर्नल एंट्री नहीं देखना, 1 लाख का 20% करो तो कितना हो जाएगा, 20,000। इसके बाद देखो इसका वैल्यू कम रहा है, यानी लॉस हो रहा है, तो हम किधर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या क्या, स्टॉक एंड फर्नीचर। ये हम ना 11वीं से बच्चे को एकदम ट्रेंड कर दें, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं, क्या करेंगे हम लोग, पता नहीं क्या हो। हम लोग तो दबा के पढ़ते थे भाई, स्टॉक कितनी, 8,000, नंबर आ जाता है ना, ना 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 देखो स्टॉक, हाँ सही तो है, स्टॉक 80,000 है, तो 10% कितना हो जाएगा, 8,000। मतलब वही बता रहे थे, नंबर आ जाता, बच्चा को पढ़ना ज़रूरत ही नहीं, बिना पढ़े आ जाए। और फर्नीचर कितना है, 4,400, फर्स्ट डिवीजन तो कर ही जाता है सब, इसलिए बढ़ता ही नहीं कुछ। और प्रोविज़न बनाएंगे तो प्रॉफिट हमारा कमेगा, यानी इस साइड लिखना होगा, तो लिखो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, या डाउटफुल डेब्ट्स भी इसको